रातें गुजर चुकी। हुसैन, रमज़ान की कितनी रातें बाबा? 17 रातें। और फिर अली कहते, कहाँ है कबीले बनी मुराद का वो बदबख्त, क्यों नहीं मेरी रीश को मेरे लहू से खिताब करता। अल्लाह, शहादत की तमन्ना तो देखिए। अली को पता है कि शहादत कितनी करीब आ रही है, और उस दिन की तैयारी अली कैसे कर रहे हैं। तो तैयारी जो अली ने की है, कौन बताता, रावी कहाँ से आता। तो ये वो रवायतें हैं जिसकी रावी मासूमा बीबियां हैं, हुसैन की बहनें ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। शाम से ही आसार कुछ और थे। अफ्तार में दूध भी था, नमक भी था और रुतब भी थे। बेटा, तुम्हें तो मालूम है अली एक चीज़ से ज़्यादा एक वक्त में कई चीज़ें नहीं खाता। एक चीज़ उठा लो। शहजादी ने चाहा कि नमक हटा लें, कनी दूध हटा लो, हम नमक से रोज़ा अफ्तार करेंगे। अब शहजादियाँ आसार देख रही हैं, ज़ाहिर है इबादत गुजार बीबियाँ हैं, और रात भर शहजादियाँ इबादत करती थी, तो बार बार देखती कि बाबा इबादत करते करते सहन में आते हैं और आसमान को देख के कहते हैं, मुखबिर सादिक ने इसी रात की खबर दी है, अली अपनी कमर को कस लो, वो रात आ गई। आसमान की सुर्खी बता रही है कि यही रात है। 18 का दिन गुजर चुका है, 19 की शब है। बाबा, क्या कोई बड़ा लश्कर आने वाला है? क्या किसी बड़े पहलवान से जंग है? बेटा, तुम्हें तो मालूम है बड़े बड़े लश्करों से अली नहीं डला, किसी पहलवान से उसको क्या खौफ हो सकता है। बाबा, फिर ये बार बार आप जो कलमात इजहार कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ज़ैनब मुलाकात है और किसी से मुलाकात है, और उस दरबार के कुछ आदाब हैं। बेटियां समझ गईं। वही बेटियां कहती हैं कि हिंदुस्तान से जो सफ़ीर गया था, वो यहाँ से कुछ परिंदे सफ़ेद ले गया था हसन और हुसैन के लिए। वो घर में बड़े प्यार से रखे गए थे कि हसन और हुसैन से मंसूब थे। शाम से वो परिंदे शोर मचा रहे थे। तो अली ने कहा, बेटा ज़ैनब, देखो जब तक मैं रहता हूँ मैं इनके पानी का और दाने का ख्याल रखता हूँ। ऐसा ना हो कि अभी मुसीबत की घड़ी में तुम इनको भूल जाओ और ये प्यासे रह जाएं। ऐसा ना हो कि ये प्यासे रह जाएं। और फिर शहजादी फरमाती हैं कि अभी रात आधी हुई थी कि अली सहन में आए और शायद मस्जिद में जाने का इरादा कर चुके थे। बेटियां दोनों अपने हुजरे से निकल आईं और उसी वक्त वो परिंदे दौड़ते हुए आए और सब अपनी मिनकारों से अली के अब्बा के दामन को पकड़कर घेर कर वो परिंदे खड़े हो गए। बेटा, इन परिंदों का ख्याल रख। आगे बढ़े, बहुत आहिस्ता से जंजीर दर को हटाया, लेकिन जैसे ही जंजीर दर को हटाया, जंजीर अली की कमर से लिपट गई। और ये कहकर जंजीर को हटाया कि मस्जिद में जाने से आज दुनिया की कोई ताकत अली को रोक नहीं सकती। ये कहकर दरवाजे को खोला, पहले आसमान को देखा, छाए हुए बादल देखा, बादल में सुर्खी देखी, एक नज़र अहले बैत पर डाली और बाहर निकल आए। कल आप सुन चुके कि उसके बाद मस्जिद में क्या हुआ, वो तो आप सुन चुके कल की तकरीर में। अली घर में आए, ज़ाहिर के बादशाह हैं, बादशाह के लिए
जुमला पहला याद रखिएगा, दो रुख हैं नबी और इमाम के, एक रूहानी एक मादी। मादी नुक्ते नज़र से तख्त पर हैं, रूहानी हुकूमत कायनात पर है, विलायत अर्श से फर्श तक है, बादशाहत अरब पर है। समझ गए ना जुमला। इसलिए हर रियाया का फर्द जो जिस शोबे का है वो अपना हक अदा करेगा। जर्राह बुलाया गया, बादशाह वक्त है, ज़रा देखो तो ज़ख्म कितना गहरा है। उस ज़माने का कायदा था कि बकरी की आंत सूखी हुई धागे की तरह होती थी, उससे ज़ख्म की गहराई का पता करते थे। जर्राह ने वो धागा ज़ख्म में डाला और उसे खींचा और मुड़कर कहा, हसन मुश्तबा, आपको पता है तलवार मग़ज़े सर तक पहुंच चुकी है। बस आखिरी जुमला सुन लें और फिर जितना चाहे गिरिया कीजिए, मातम कीजिए, रोने के लिए जुमले काफ़ी होते हैं। जर्राह ने पलट कर कहा इमाम हसन से कि हम ऐसे मौके पर एक दवा देते हैं, अगर इजाज़त हो तो हम अपने मौला को वो दवा पिला दें, लेकिन वो दवा पिलाने के लिए हमें थोड़ा सा बकरी का दूध चाहिए होता है, उसमें हम डाल के दे देते हैं जहाँ पर ऐसा ज़ख्म होता है। तो जब से अली घर आए थे, अली के बाहर कई हज़ार का मजमा था, बेवा औरतें, यतीम बच्चे दर से लिपटे हुए। हमारा बाप मर गया, हमारा सरपरस्त जख्मी है, बेवाएं सर पीट रही थी, यतीम छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। और उसके बाद वज़रा और लश्कर के तमाम ओहदेदार कोई अली के दरवाजे से हटने को तैयार नहीं था, हमें खबर दो हमारे मौला का क्या हाल है। ऐसे में कोई बाहर आया और उसने पुकार कर मजमे से कहा, अली को जर्राह एक दवा देना चाहता है, जल्दी से कोई जाओ, थोड़ा सा बकरी का दूध लाओ। कहते हैं चंद लम्हे में कई हज़ार हाथों में बहुत से जाम थे और हर एक कहता था, ये मेरा तोहफा अली तक पहुंचाओ। लो तकरीर खत्म हुई, अली की एक आवाज पर कूफे के हाथ में जाम थे और एक हुसैन अली असगर के लिए कहे, एक जामे आप, ये भी अली है वो भी अली। मातबे हुसैन।